श्रीगणेशाय नमः। अथ अष्टम स्कन्धे दशमोऽध्यायः। श्रीनारायण उवाच। हिरण्यमयिनां वर्षे भगवान् कूर्मरूपधे आस्ते योगपतिः सोऽयं मर्यम्णा पूजय ईड्यते। आर्यमुवाच। ॐ नमो भगवते अकुमाराय सर्वसत्त्वगुण विशेषणाय नोपलक्षितस्थानाय नमो वर्ष्मणे नमो भूम्ने नमो वस्थानाय नमस्ते यद्रूपमेतन्ने जमाय या अर्पितं मर्थस्वरूपं बहुरूपरूपितं संख्यान यस्यास्तय यथोपलं भवान् तस्मै नमस्तेऽव्य उपदेशरूपिणे जरायुज्यं स्वेदजमण्डजोद्भिदं चराचरं देवर्षिपि त्रिभूतमैन्द्रियं द्यौखं क्षिति शैलसरित समुद्रं द्वीपगृहर्क्षेतय भिधेय एकः यस्मिन् नमः संख्येय विशेषनामरूपा कृतौ कविभिः कल्पितेयं संख्यायया तत्त्वदृशा अपनीयते तस्मै नमः सांख्य निदर्शनायते। एवं स्तुवति देवेश मर्यमा सह वर्षपैः गायते चापि भजेते सर्वभूतभवं प्रभुं तथोत्तरेषु कुरुषु भगवान् यज्ञपुरुषः आदिवाराहरूपोऽसौ धर्णया पूज्यते सदा सम्पूज्य विधिवदेवं तद्भक्त्या अर्द्राद्रहत्कजा भूतिः स्तौति हरिं यज्ञ वाराहं दैत्यमर्दनम्। भूरुवाच। ॐ नमो भगवते मन्त्र तत्त्वलिङ्गाय यज्ञ क्रत्वे महाध्वरावय वायमहावराहाय नमः कर्मशु क्लाय त्रियुगाय नमस्ते यस्य स्वरूपं कव्यो विपश्चितो गुणेषु दारुष्विव जातवेद सममथन्ति मथन्ना मनसादिदृक्षो गूढं क्रियार्थैर्नम ईरितात्मने द्रव्यक्रियाहेत्वय नेशकर्तृभिर्माया गुणैर्वस्तुभिरीक्षितात्मने अन्वेक्षयां गाति शतात्मा बुद्धि
भिर्निरस्तमायाकृत्य नमो अस्तु ते। करोति विश्वस्थिति सन् यमोदयं यस्येप्सितं नेप्सितुमीक्षितुर्गुणैः माया यथा यो भ्रमते तदाक्षयं ग्रावणो नमस्ते गुणकर्मा साक्षिणे प्रमथ्य दैत्यं प्रति वारणं मेधेयो मां प्रसाया जगदादिषु करः कृत्वा अत्र ग्रष्ट्रं निर्गातु दन्वत्तः क्रीडनिवेभः प्रणतास्मिन् तं विभुं किं पुरुषे वर्षेऽस्मिन् भगवन्तं दाशरथिं च सर्वेशं सीतारामं देवं श्री हनुमानादिपुरुषं स्तौति। हनुमानुवाच ॐ नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नमः इति आर्यलक्षणशीलव्रताय नमः उपशिक्षितात्मने उपासित लोकाय नमः साधुवादनिकर्षणाय नमो ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाभागाय नमः इति यत्तद्विशुद्धानुभवात्ममेकं स्वतेजसा ध्वजस्तगुणव्यवस्थं प्रत्यकप्रशान्तं सुधियोपलम्भनं हनामरूपं निरहं प्रबध्ये मर्तयावतारस्तीवः मर्तयक्षिक्षणं रक्षोवधायैव न केवलं विभो कुतो अन्यथा स्याद्र मतः स्व आत्मनः सीताकृतानि व्यसनानीश्वरस्य न वै स आत्मा आत्मवतां सुहतः सक्तस्त्रीलोकयाम भगवान् वासुदेवः न स्त्रीकृतं कशमलमशनुवेत न लक्षणं चापि विहातुमर्हति न जन्मनूनं महतो न सौभगं न वाङ्गं बुद्धिर्नाकृतिस्तोषहेतुः धैर्यद्विसृष्टानपि नो वनौकसश्चकारसङ्ख्ये बत लक्ष्मणाग्रजः सुरो असुरो वाप्यथवा नरो नरः सर्वात्मना यः सुकृतज्ञमुत्तमम् भजत रामं मनुजाकृतिं हरिं य उत्तरान्नयत्कोसलान्देवं नारायणुवाच एवं किं पुरुषे वर्षे सत्यसन्धं दृढव्रतं रामं राजीवपत्राक्षं हनुमन्वान्नरोत्तमः स्तौति गायति भक्तया
च संपूजयति सर्वशः य एतच्छृणुयाच्चित्रं रामचन्द्रकथान्कम् सर्वपापविशुद्धात्मा याति राम सलोकताम् इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे अष्टम स्कंदे दशमोऽध्यायः। हिरण्मय वर्ष में अरिमया द्वारा कश्यप रूप की, उत्तर कुरु वर्ष में पृथ्वी द्वारा वाराह की और किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी के द्वारा रामचंद्र की स्तुति। श्री नारायण जी कहते हैं, हे नारद जी, हिरण्मय नामक वर्ष में योगेश्वर भगवान श्री हरि कश्यप रूप धारण करके विराजते हैं। अयमाक द्वारा इनकी पूजा और स्तुति होती है। अरमया कहते हैं, जो समय की सीमा से रहित संपूर्ण सत्वादी गुणों के विशेषण तथा अलक्षित स्थान वाले हैं, उन ओंकार स्वरूप सर्वव्यापक भगवान कश्यप को बार बार नमस्कार है। हे प्रभु, अनेक रूपों में दिखने वाला यह जो अर्थ स्वरूप जगत है, सो आपकी ही माया से भासित होने के कारण आपका ही रूप है। यथार्थ प्रतीत न होने से इसकी गणना नहीं की जा सकती। ऐसे अनिवर्चनीय स्वरूप आप श्री हरि को नमस्कार है। हे भगवान, जरायुध, स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जंगम, स्थावर, देवता, ऋषि, पितर, भूत, इंद्रिय, स्वर्ग, आकाश, पृथ्वी, पर्वत, सागर, द्वीप, ग्रह और नक्षत्र आदि नाम से विख्यात जो कुछ है, सो सब एकमात्र आपका ही है। हे प्रभु, आपके असंख्य नाम, रूप और आकृतियां हैं। कविगण आप में जो 24 तत्वों का निश्चय कर चुके हैं, वह जिस तत्व के सामने विस्तृत होता है, वह भी वस्तुतः आपका ही रूप है। ऐसे सांख्य स्वरूप आप भगवान श्री हरि को नमस्कार है। इस प्रकार अर्यमा हिरण्मय वर्ष के अन्य अध्यक्षों के साथ देवाधिदेव सर्वभूतोत्पादक भगवान कश्यप की स्तुति करते, उनका गुणानुवाद गाते और भजन करते हैं। उत्तर कुरु वर्ष में यज्ञ पुरुष भगवान श्री हरि आदि वाराह का रूप धारण करके विराजते हैं। इन भगवान आदि वाराह की पृथ्वी देवी निरंतर उपासना करती हैं। उन देवी का हृदय रूप कमल कृपार से परिपूर्ण रहता है, अतः वे परम भक्ति के साथ विधि पूर्वक दैत्यों का उच्छेद करने वाले भगवान यज्ञ वाराह की पूजा करके उनके गुणानुवाद का कीर्तन करती हैं। जिनका तत्व मंत्रों के सहारे समझ में आता है, जो यज्ञ स्वरूप है, महान यज्ञ जिनका विग्रह माना जाता है, तथा जो शुक्ल कर्ममय हैं, उन त्रियुग मूर्ति ओंकार स्वरूप भगवान वाराह को अनेकशः नमस्कार है। हे भगवान, काट में छिपी हुई अग्नि को प्रकाश में लाने के लिए मंथन करने वाले ऋत्विज गणों की भांति परम प्रवीण विद्वान पुरुष, जिनके दर्शन प्राप्त करने के विचार से मन रूपी मथानी द्वारा शरीर को मथ डालते हैं, तब अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले आप श्री हरि को नमस्कार है। हे प्रभु, द्रव्य, हेतु, अयन, ईश और कर्ता, ये सभी आपके मायिक गुण हैं। इनके द्वारा यम नियम आदि के प्रभाव से निश्चित बुद्धि वाले पुरुष, जिनके यथार्थ स्वरूप को समझने में सफल होते हैं, उन प्रकृति से परे आप भगवान श्री हरि को नमस्कार है। हे भगवान, सृष्टि के सामने आने की इच्छा उत्पन्न होते ही जिनके संकेत मात्र से निष्प्रय होती हुई भी प्रकृति गुणों द्वारा जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार में इस प्रकार व्यस्त हो जाती है, जैसे चुंबक का संयोग पाकर जड़ लोहा भी चलने में समर्थ हो जाता है। उन आप संपूर्ण गुणों एवं कर्मों के साक्षी
श्री हरि को नमस्कार है। हे प्रभु, जिन्होंने एक हाथी को पछाड़ने वाले दूसरे हाथी की भांति युद्ध के अवसर पर प्रतिद्वंदी हिरण्याक्ष का लीलापूर्ण हनन करके मुझे अपनी दाढ़ों के अग्रभाग पर उठाया और रसातल से बाहर निकाल दिया, उन जगत के आदि कारण स्वरूप सर्वशक्तिमान भगवान वाराह को मैं नमस्कार करती हूँ। किम पुरुष वर्ष में चराचर जगत के शासक दशरथ नंदन भगवान श्री रामचंद्र विराजते हैं। भगवती सीता उनके साथ शोभित रहती हैं। हनुमान जी उन आदि पुरुष की इस प्रकार स्तुति करते हैं। ओंकार स्वरूप पवित्र कीर्ति वाले आप भगवान श्री राम को नमस्कार है। श्रेष्ठ पुरुषों के लक्षण, शील और व्रत से संपन्न श्री राम को नमस्कार है। परम संयत चित्त वाले तथा लोकाराधन में तत्पर श्री राम को नमस्कार है। साधुता की परीक्षा के लिए कसीठी स्वरूप भगवान श्री राम को नमस्कार है। ब्राह्मणों के परम भक्त एवं महान भाग्यशाली आप महापुरुष भगवान श्री राम को नमस्कार है, जो एकमात्र विशुद्ध बोध स्वरूप हैं, सबके अंतःकरण में विराजते हैं। अपने तेज से गुणों की जागृत आदि अवस्थाओं का निरसन करते हैं, जिनकी मूर्ति परम शांत एवं निर्मल बुद्धि के द्वारा ग्रहण करने योग्य है तथा जो नाम और रूप से रहित हैं। उन अहंकार शून्य आप भगवान श्री राम जी को मैं शरण में लेता हूँ। हे भगवान, मनुष्य के रूप में आपका अवतार केवल राक्षस वध के निमित्त ही नहीं होता, किंतु प्राणियों के सामने सुख दुख आते रहते हैं, ऐसी शिक्षा देने के लिए होता है। अन्यथा अपने ही स्वरूप में रमण करने वाले आप परम समर्थ प्रभु को सीता के वियोग में इतने दुख क्यों सहने पड़ते? हे लक्ष्मण जी के श्रेष्ठ भ्राता भगवान श्री राम, निश्चय ही उच्च कुल में जन्म, परम सुंदरता, वाणी की कुशलता, निर्मल बुद्धि तथा उत्तम योनि में जन्म, इनमें से कोई भी गुण आपको प्रसन्न करने का साधन नहीं हो सकता। हे प्रभु, आप आत्मज्ञानी पुरुषों के आत्मा एवं परम सूर्योदय हैं। त्रिलोकी में अनुरक्त रहने पर भी उसके गुण आप में नहीं आ सकते। सीता के लिए दुखी होना तथा लक्ष्मण के वियोग से विषाद प्रकट करना, यह आपके लिए कभी संभव नहीं है। फिर भी जगत को शिक्षा देने तथा प्रेम की महत्ता प्रकट करने के लिए आप यह सब कुछ चुके हैं। हे भगवान, देवता, दानव, मानव अथवा वानर कोई भी क्यों ना हो, से चाहिए कि मनुष्य का वेश बनाकर राम रूप से पधारे हुए आप भगवान श्री हरि का भजन करें, क्योंकि आप उपकारी के थोड़े उपकार को भी मानते हैं। आपके हृदय में इतनी असीम दया है कि परम धाम पधारते समय उत्तम कौशल के निवासियों को भी आप अपने साथ में ले लेते हैं। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद जी, इस प्रकार किम पुरुष वर्ष में कपिवर हनुमान सत्य प्रतीक, दृढ़व्रती तथा कमल पत्र के समान विशाल नेत्र वाले भगवान श्री राम की स्तुति करते, उनके गुण गाते तथा भक्ति पूर्वक भली भांति उनकी पूजा करते हैं। जो पुरुष भगवान श्री राम के उस अद्भुत कथा प्रसंग को सुनता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और वह श्री राम के परम धाम का अधिकारी बन जाता है। इति श्री देवी भागवते महापुराणे अष्टम स्कंदे भाषा टीकायां दशमोऽध्यायः। ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे।